यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता है जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल में सरकार बदलने का था, वो मिथक तोड़ा। एक परिपाटी सरकार बदलने की वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी रूप से निर्वहन कर रहे हैं और कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी उपनल के कर्मचारियों ने जिस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो, हम जनता के समक्ष किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण कर दिखाया है। इसी प्रकार हम एक प्रभावी नीति बनाकर उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे। और समय सीमा की बात भी गणेश जोशी जी भी कह रहे थे और विनोद गोदियाल जी भी पढ़ रहे, वो भी यहाँ से जब बोल रहे थे, तो मैं भी मानता हूँ कि समय सीमा से ही ये काम होना चाहिए। कहने के लिए नहीं है कि हमने घोषणा कर दी या 3 वर्ष पूरे होने पर कह दिया, उसके लिए पहले से ही सोचा गया है। और आप लोगों के बारे में मैं बहुत, सभी इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि गोदियाल जी हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे, लंबे समय से इनको भी जानता हूँ और आप सबकी परिस्थितियों को भी जानता हूँ। जैसे गणेश जोशी एक सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब हमारे सैनिक हैं और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ आप सबकी तरह। और हमने एक सैनिक के परिवार में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है। और सच कहूँ तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मतलब सेना के साथ पढ़ते हुए लिखते हुए, अनुशासन, उनका संस्कार, देश सेवा की भावना, ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। इसलिए जब से मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब से ही हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। हमारे इस निर्णय से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हुआ। अभी हमारी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने पहले ही कालखंड में उपनल कर्मचारियों के इन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को पहले जो 10 लाख रुपए मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपए लिया। वहीं बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है।
इसके लिए हमारी सरकार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को पहले 2 वर्ष तक आवेदन करना था, लेकिन कई बार बहुत बार 2 वर्ष में आवेदन नहीं हो पाते थे, उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। इसके साथ ही सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक सैनिक सम्मेलन में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी में हमारे देहरादून में गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और लोकार्पण भी जल्द उसका होने वाला है। इसके अलावा विभिन्न युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारी आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी अनुमानित किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए दानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्री एवं सैनिकों के निराश्रित पुत्रियों की विवाह हेतु